है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनराइवल्ड अप्रोच। तो जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में बोला था कि शाम में एक पज़ल मेंस लेवल पज़ल करेंगे। सो हियर वी आर विथ द मेंस लेवल पज़ल। ये फ्लोर बेस्ड पज़ल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इससे पहले सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले आप लोग पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है, वही है। और उसके बाद मैं आप लोगों को मतलब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पज़ल में देख सकते हो छोटी मतलब उतनी मॉडरेट पज़ल है। और इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए बस एक चीज़ थी जिसको आप लोगों को मतलब ध्यान देना था। अगर वो चीज़ भी इतनी छोटी थी कि उन्होंने मेंशन नहीं करा था ख़ास तौर के पे, तो वो चीज़ नज़रअंदाज करने वाली थी। मतलब हम लोग उसको अगर बारीकी से देखें तो ही पकड़ में आएगी वो चीज़। और अगर वो चीज़ आप लोगों ने समझ ली तो उसके बाद ये पज़ल कुछ नहीं थी, बस पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, दो या तीन या चार पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। और उसके बाद ये पज़ल कुछ नहीं थी अगर वो वाली कंडीशन आप लोगों ने पकड़ ली। तो मैं बताऊंगा अभी कौन सी कंडीशन थी। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मुझे कितना टाइम लगा। मॉक की पज़ल थी, मैंने मॉक दी थी अभी। तो रुक जाओ एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरा टैब ओपन करके। तो ये थी वो मॉक, तो ये थी वो पज़ल, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा टाइम यू लिख के आ रहा है ये। तो ये जो यू लिख के आ रहा है ये मेरा टाइम है, ये टॉपर का इतना टाइम था। तो ये ही फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, पहली पज़ल थी, मैंने सबसे पहले पज़ल बना दी ये वाली। उसके बाद देख सकते हो आप लोग आंसर करने में उतना टाइम नहीं लगा। देखो वहाँ पे यू की जगह देखो आप लोग, यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगा मुझे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ईजी थे, क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, हम लोग सिर्फ पज़ल सॉल्व करेंगे जैसे ही सॉल्व करना है। ये मेरा टाइम था। तो आप लोग अपना पहले सॉल्व करो टाइमर लगा के, और आपका कितना टाइमर है वो मुझे बताना, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो ये थी पज़ल, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये पज़ल मतलब वैकेंट वाली थी, फ्लोर बेस्ड वैकेंट वाली पज़ल। उसमें जो एक चीज़ अच्छी थी वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो देखो ये पज़ल मैं कहना चाह रहे कि देर आर 9 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग सच दैट द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर एट 1 एंड द वाइल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर एज 9, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि 7 पर्सन लिव ऑन द डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग सच दैट जो भी है सच दैट 2 फ्लोर्स आर वैकेंट। 9 मंजिला इमारत में 7 लोग बैठे तो ऑब्वियसली 2 वैकेंट रह गई। उसके बाद बोला ईच ऑफ दिस 7 पर्सन इंक्लूडिंग देम सेल्फ लिव विद डिफरेंट नंबर ऑफ फैमिली। ओके, सो ये फैमिली मेम्बर जो भी 7 लोग बैठ रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। नीदर ऑफ द टॉप मोस्ट और द बॉटम ऑफ 4 इज वैकेंट। मतलब टॉप वाला और जो है बॉटम मोस्ट फ्लोर दोनों भी वैकेंट नहीं है, मतलब दोनों में कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोर बना लेते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से लिख देते हैं जल्दी जल्दी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद हमें एक वेरिएबल है जिनकी फैमिली मेम्बर है, तो 2 ऐसे बनाने पड़ेंगे कॉलम एक पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं, हर बार की तरह 2 ही लेके चलना चाहिए। बट मेंस लेवल में थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है आप लोगों को घबराने की, पॉसिबिलिटीज़ बनती है मेंस में। तो ये मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ अभी फ़िलहाल के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका टेबल। उसके बाद देखो आप लोग यहाँ से टेबल चालू हो रही है। पर्सन ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर लिव विथ ऑड नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो टॉप मोस्ट फ्लोर 9th फ्लोर था, 9th वैकेंट नहीं था, ये भी बोला था। सो 9th जो है वो ऑड नंबर, 9th जो है ऑड लिख देता हूँ मैं, सिर्फ ऑड, 9th ऑड। उसके बाद देखो फैमिली, वी लिव्स विथ 3 फैमिली मेम्बर्स बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर और एडजेसेंट टू वैकेंट फ्लोर। सो वी के फैमिली मेम्बर है, वी इज इक्वल्स टू 3 बट ही इज़ नॉट ऑन 9th एंड ही इज़ नॉट इक्वल्स टू नेबर ऑफ वैकेंट। तो वैकेंट का भी नेबर नहीं और 9th पे भी नहीं है। उसके बाद देखो क्या बोला, नाइदर आर नॉर टी लिव्स ऑन 7th फ्लोर। मतलब आर और टी में से कोई भी जो है वो 7th फ्लोर पे नहीं रह रहा है। 7th लिखना है, ठीक है। तो नहीं तो आप लोग 7 लिख दोगे, 7 ये वेरिएबल भी 1 2 3 4 5 6 7 देखे, तो इस हिसाब से मैं 7th लिख रहा हूँ। फ्लोर जो है उनको अच्छी से उनको डिनोट कर रहा हूँ, और जो भी फैमिली मेम्बर है उनको बस मैं ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो टी लिव्स विद 1 फैमिली मेम्बर, ठीक है, 2। और उसके बाद बोला है 2 पर्सनस लिव बिलो एस फ्लोर। तो 2 पर्सनस बोला है, 2 फ्लोर नहीं बोला है, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 1 और एस के बिलो जो है 2 पर्सनस बैठे हैं, मैं इस हिसाब से इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैकेंट भी हो सकता है, अगर एस के नीचे 1 वैकेंट है तो एस के नीचे 3 फ्लोर, 2 वैकेंट है तो एस के नीचे 4 फ्लोर। बट उन्होंने पर्सन बोला है, फ्लोर नहीं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। उसके बाद बोला कि पी लिव्स जस्ट अबो यू हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। यू हु हैज़ द मैक्सिमम 7 था, तो यू 7 है और पी लिव्स जस्ट अबो यू। तो आप लोग इसको ऐसे लिख दो, पी लिव्स जस्ट अबो यू, जस्ट अबो है, बीच में वैकेंट हो सकता है, ठीक है। और यू के पास जो है वो 7 मेंबर्स है, इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ओनली 2 पर्सनस लिव बिटवीन द वैकेंट फ्लोर। मतलब 2 वैकेंट के बीच में जो है, मतलब वैकेंट 2 छोड़ के वैकेंट, ठीक है।
उसके बाद देखो क्या बोला है, द एवरेज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ पी एंड एस इज इक्वल्स टू फैमिली नंबर ऑफ क्यू। पी और एस का एवरेज मतलब पी प्लस एस डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। उसके बाद पी एंड यू बोथ लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। जो मैं कंडीशन बोल रहा था आप लोगों को वो ये है, पी एंड यू बोथ लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं। पी एंड यू इज इक्वल्स टू ऑड फ्लोर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बोला है कि पी एंड ऑड नंबर फ्लोर आर लिव्स जस्ट अबाउट टी सच दैट वन ऑफ देम लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। आर जो है वो जस्ट अबव रह रहा है टी से, और वन ऑफ देम, इसको ऐसे लिखता हूँ, वन ऑफ देम इज इक्वल्स टू प्राइम। इसको मैं गंदे हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, डोंट माइंड इट। तो अभी देखो मैं जो एक कंडीशन बोल रहा था जिसको आप लोगों को पकड़ना है, अभी देखो ये बहुत ही छोटी थोड़ी सी कंडीशन है, बट जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था कि एक कंडीशन जो आप लोगों को पकड़ में लानी है वो आप देखो। आप लोगों को बोला है कि P जो है U के जस्ट अबव रह रहा है, P U के जस्ट अबव रह रहा है, और दोनों ही फ्लोर ऑड है, दोनों के ही फ्लोर ऑड है। अब देखो अगर मैं वो एडजेसेंट रखूँ तो एक ऐसे फ्लोर कैसे होते हैं, ऑड इवन। तो अगर दोनों को जस्ट एडजेसेंट रखूँ मैं तो वो एक ऑड और एक इवन होगा, तो दोनों के बीच में मेरे को एक रखना पड़ेगा वैकेंट, ठीक है। एक वैकेंट अगर यू को इधर रखो तो एक वैकेंट छोड़ के पी थर्ड पे, तो देखो दोनों ऑड पे आ रहा है। दो वैकेंट नहीं रख सकता, देखो एक दो छोड़ के वैकेंट एक फिर से वैसे एक इवन पे आ जाएगा। और ये तो कंडीशन कंसिडर करने वाली नहीं थी कि दो वैकेंट रखते, दो वैकेंट एडजेसेंट नहीं रख सकते बिकॉज दे मेंशन्ड ओवर हियर कि दोनों वैकेंट के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। तो दोनों वैकेंट्स को भी एडजेसेंट नहीं रख सकते हैं, और पी और यू के बीच में एक होगा ऑब्वियसली वैकेंट। अब देखो आप लोगों को मन में ये डाउट आ रहा होगा कि पी इधर रखेंगे और यू इधर रखेंगे तो वैकेंट यहाँ पे हो सकता है पी को, तो आप लोगों को पी यू छोड़ के एक बीच में वैकेंट नहीं रखना है। वैकेंट कैसे रखना है, देखो पी भी ऑड है यू भी ऑड है, तो बीच में इवन आएगा तो इवन फ्लोर वैकेंट रहेगा एक, तो ठीक है। तो ये दोनों ऑड है तो एक वैकेंट फ्लोर इवन। सो देखो कितने इवन फ्लोर है, 1 2 3 4, तो ये 4 कंडीशन बन रही थी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो एक वैकेंट फ्लोर इवन है और उसके बाद 2 छोड़ के जो है वो ऑड, दूसरे उसके बाद दूसरा वैकेंट उनसे 2 छोड़ के। तो मैं देखो चारों कंडीशन मैंने पजल जब मैं मॉक दे रहा था तभी भी मैंने चारों कंडीशन ऐसे बना ली थी। 2 कंडीशन जस्ट पी और यू को सेट करने के बाद जो प्राइम वाली कंडीशन थी उससे कैंसिल आउट हो गई थी, बट फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे चारों कंडीशन बनानी पड़ेगी बिकॉज एग्जाम में भी मैंने मॉक में भी मैंने 4 ही कंडीशन बनाई थी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जाम रियल एग्जाम अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी नीचे से स्टार्ट करो आप लोग और वैकेंट को प्लेस करना चालू कर दो। तो एक बार वैकेंट इधर आ सकता है, ठीक है। तो 2 छोड़ के कितना, 2 छोड़ के एक वैकेंट नीचे जगह नहीं तो ऊपर 1 2 छोड़ के एक वैकेंट इधर आ जाएगा। उसके बाद 4 पे वैकेंट रखो आप लोग, 4 पे वैकेंट। उसके बाद 2 छोड़ के नीचे भी हो सकता है ऊपर भी, बट आप लोगों को स्टार्टिंग में मेंशन करा गया था देयर आर 9 फ्लोर, और ये बोला था कि कहाँ गया वो, बोला था ना इज नंबर एट 1.7% ईच ऑफ देम नीदर, हाँ देखो नीदर द टॉप मोस्ट नॉर द बॉटम ऑफ फ्लोर इज वैकेंट, मतलब 9th और फर्स्ट फ्लोर वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो इधर 2 छोड़ के नीचे फर्स्ट पे आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है दूसरा वैकेंट, तो 1 2 छोड़ के ऊपर में ही दूसरा वैकेंट हो जाएगा। अब तीसरी वाली पॉसिबिलिटी में 6 पे रख दो वैकेंट, ऊपर में भी हो सकता है 1 2, बट 9 पे वैकेंट नहीं अलाउड है, तो नीचे देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे वैकेंट। उसी हिसाब से 8 वाले पे वैकेंट रख दो, 1 यहाँ पे ऊपर में जगह नहीं तो नीचे 1 2 छोड़ के वैकेंट। यही एक छोटी सी कंडीशन थी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि एक कंडीशन पकड़ने वाली है, उसके बाद ये पजल कुछ भी नहीं है। अब देखो सबसे पहले पी और यू को सेट करो, उसके बाद ये वाली कंडीशन सेट करना आप लोग आर और टी वाली जिसमें 1 ऑफ द प्राइम बोला है। तो मैंने भी यही किया था, पी और यू को सेट करना है दोनों के बीच में वैकेंट, और दोनों के बीच में वैकेंट इवन वाले पे होना चाहिए। तो देखो ये इवन वाले पे पी और यू, यहाँ पे 7, यहाँ पे नहीं रख सकते पी और यू क्योंकि ये दोनों इवन हो जाएगी। उसी हिसाब से ये वाला वैकेंट था इवन, तो इधर पी हो जाएगा, इधर यू 7 था। उसी हिसाब से यहाँ पे 6th पे वैकेंट आया, यहाँ पे पी यहाँ पे यू और ये 7, और यहाँ पे पी यहाँ पे यू यहाँ पे 7। ये कंडीशन थी जो कि बहुत अच्छी थी इसमें, ये काट दे रहा हूँ मैं। और T1 था, ठीक है T1 था बोल रहे इसके नीचे 2 पर्सन। अब देखो S के नीचे 2 पर्सन है, आप लोग सेट कर सकते हो, 1 2 पर्सन हो गए, यहाँ पे S रख सकते हो आप लोग। इसके बाद यहाँ पे S यहाँ नहीं रख सकते, X यहाँ नहीं रख सकते, एक ही पर्सन हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 4 पर्सन हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी। यही कंडीशन थी जो मैं बोला था कि स्टार्टिंग थोड़ी देर बाद कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये देखो 1 2 पर्सन आएंगे, यहाँ पे वैकेंट तो हो चुके, तो S यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद S 1 2 छोड़ के S यहाँ पे आ जाएगा। एक कंडीशन और कहीं पे कैंसिल हो रही थी, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए तो ये कंडीशन कैंसिल आउट हो गई। अभी आप लोगों को 3 कंडीशन के साथ जाना है।
अब देखो आप लोगों को ये बोला गया था कि आर और टी जो आर जो है वो जस्ट अबाउट टी है और एंड वन ऑफ देम इज प्राइम। और आप लोगों को ये भी बोला था कि आर और टी सेवन्थ पे नहीं है, तो प्राइम सेवन्थ को छोड़ के बाकी सारे प्राइम देख लो, 2 3 5 ये तीन ही है, मतलब आर और टी में से एक बंदा तो इन फ्लोर पे आना ही चाहिए। फर्स्ट वाली कंडीशन पे 2 प्राइम वैकेंट है, यहाँ पे रख सकते हो एक पर्सन को, पर ऊपर और नीचे आर और टी के लिए जगह नहीं है, और ये भी वैकेंट था तो आप लोग इधर भी एक कोई पर्सन को नहीं रख सकते, तो ये भी कंडीशन कैंसिल आउट हो गई है। अभी 2 कंडीशन बची है हमारे साथ, देखो आर और टी इधर रख सकते हो, आर प्राइम पे आ जाएगा, उसके बाद आर और टी इधर नहीं रख सकते, दोनों ही इवन है और नॉन प्राइम नंबर है, तो आर को इधर रख दो, टी को इधर रख दो, टी के पास एक पर्सन था, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। इसके बाद फिर से आर ओ टी को इधर रख सकते हो, बट ऊपर में जगह नहीं है, तो आर ओ टी को इधर ही रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, और एस वाली भी हो गई। आप लोगों को कौन सी, अब देखो ये एक कंडीशन थी, वी इज इक्वल टू 3, 9th पे नहीं था और वैकेंट पे नहीं था। आप लोग देखो 9th पे वी नहीं था तो इधर रख दो, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 3 रख दो, और एक पर्सन था उसको बाद में रख देंगे। अभी देखो v इधर हो सकता है, अब देखो v इधर नहीं हो सकता, वैकेंट 2 ही जगह थी v के लिए, बट दोनों ही वैकेंट के एडजेसेंट है तो v नहीं हो सकता, तो ये भी कंडीशन कैंसिल आउट होगी। तो पजल बिल्कुल ईजी थी, बट एक ही कंडीशन को पकड़ना था। अब देखो कौन सा पर्सन बच रहा है, p q बच रहा है, q को इधर रख दो, ठीक है, q को इधर रख दिए, t हो गई, ये कंडीशन कैंसिल। 9th पे ऑड है बोला था, ये भी कंडीशन कैंसिल, ये भी कैंसिल। एक ही, हाँ 2 कंडीशन बच रही है 9th पे, ऑड और p प्लस s बाई 2 इज इक्वल्स टू q। तो सबसे पहले आप लोग सारे फैमिली मेम्बर्स लिख दो, 1 से लेके 7 तक थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जितने भी फैमिली मेम्बर्स इधर हो चुके हैं वो इधर से कैंसिल कर दो, 1 3 7 हो चुका है, 1 3 और 7 कैंसिल कर दो। 9th पे ऑड बोला था आप लोगों को, तो देखो ऑड इनमें से ऑड कौन सा है, 2 4 5 6 में से सिर्फ 5 ऑड है, तो 5 को ही इधर प्लेस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बोला था कि q p प्लस एस बाई टी u इज इक्वल्स टू q, तो p प्लस एस इज इक्वल्स टू 2q, तो q तो 5 है, तो p प्लस एस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखो 10 के लिए 6 और 4 की जगह बच रही है, बट हमें नहीं पता कि 6 और 4 में से कहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे आइदर और वाली केस बन जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। तो ये थी वो पजल, 4 पॉसिबिलिटीज़ भले ही बनी, बट इनको कैंसिल करने वाली एक ही कंडीशन थी, वो जो थी p और u एक दूसरे के ऊपर मतलब एडजेसेंट बैठे और इन दोनों के बीच में एक पर्सन था, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया गया था, बट ये वाली कंडीशन जो बोला था कि p एंड u आर ऑन ऑड फ्लोर, इससे वो कंडीशन हो चुकी थी, ठीक है। अगर उन लोगों ने ये भी नहीं, ये कंडीशन में काट दूँ, यहाँ पे सोचो वैकेंट 2 छोड़ के वैकेंट, तो भी आप लोग यहाँ पे 2 एडजेसेंट पे नहीं रख सकते थे, क्या बोलते इसको, वैकेंट को, p और q के बीच में दोनों वैकेंट नहीं रख सकते। अगर 2 वैकेंट रखोगे, इधर एक पे ऑड है, 2 छोड़ के p आना चाहिए, तो देखो p नहीं आ पाएगा, p इवन पे आ जाएगा, बिकॉज दोनों ऑड पे थे। तो ये एक कंडीशन थी, मतलब सिंपल सी कंडीशन थी, बट थोड़ा सा लेंदी था। मेरे को कितने 499 लगे थे ना, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो, 499 मतलब 500, सो 500 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। ये 8.5 मिनट में ये पजल बनी थी। उसके बाद मैंने देखो रीजनिंग में इतने क्वेश्चन सॉल्व करें, एक सेकंड, तो रीजनिंग में मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, यहाँ से नंबर 1 से देखो 28 क्वेश्चन सॉल्व करे थे और मेरे सारे ही राइट थे। मैंने बीच में जो कोई क्वेश्चन छोड़े थे, मैंने 38 मिनट्स में सॉल्व किए थे। इधर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को टाइम कैसे मिलता है। तो एक सेकंड रुक जाओ, टाइम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। एनालिटिक्स में ये देखो, यहाँ पे एनालिटिक्स में टाइम, तो ये था मेरा स्कोर 51.625। ये थी मेरी रैंक 4000 समथिंग आउट ऑफ 11000। मैंने 3 सेक्शन छोड़ दिए थे, बस क्वांट और रीजनिंग किया। परसेंटाइल देख सकते हो, इतनी एक्यूरेसी इतनी है। उसके बाद ये मेरा था, मतलब देखो 3 सेक्शन छोड़ दिए थे, और हिंदी तो नहीं था मेरा, इंग्लिश। और यहाँ पे 38 मिनट दिए, 38.52 मतलब जो है कि 39 सेकेंड्स। और यहाँ पे मैंने 25.5 मतलब 26 मिनट पकड़ लो यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे 39 आसपास 40 मिनट बच रहे थे, जिसको मेरे को इन 3 सेक्शन में डिवाइड करना था। तो 40 मिनट्स में मैं 10 मिनट देता कंप्यूटर को, 10 मिनट 15 मिनट देता इसको, और बचे 25 में इंग्लिश को देता।
मतलब इस हिसाब से अगर मैं पहले रीजनिंग सॉल्व करता तो, नहीं तो मैं जब अगर एग्जाम में सॉल्व करता तो सबसे पहले जीए सॉल्व करता मैं, उसके बाद कंप्यूटर सॉल्व, नहीं सबसे पहले कंप्यूटर या जीए दोनों में से एक, फिर इंग्लिश सॉल्व करता, उसके बाद रीजनिंग और कॉन्ट, ऐसा करता। बट अभी फिलहाल मैं बाकी सारे सेक्शन एलिमिनेट करके चल रहा हूँ, बाकी सिर्फ कॉन्ट और यही किया मैंने। तो कैसी लगी पज़ल एक बार कमेंट करके बता दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, यहाँ तक देख लिया है आप लोगों को, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात में एक वीडियो डालूंगा जिसमें हाई लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे, यही मॉक के डाल दूंगा मैं, और एक कोडेड डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोडेड डायरेक्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग हाई लेवल अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन। तो वो भी एक वो छोटा ही वीडियो रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो 15 या 16 मिनट का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात वाले। टिल देन कीप स्टडिंग, और करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलता हूँ, वो रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।